श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। आरती भक्तमाल की करिए, भक्ति भाव निज और मन भरिए। आरती भक्तमाल की करिए, भक्ति भाव निज और मन भरिए। भक्तमाल भक्तन की माला, भक्तन को प्रिय चरित्र रसाला। भक्तमाल भक्तन की माला, भक्तन को प्रिय चरित्र रसाला। सुनत सप्रेम लाडली लाला, जुगल कृपालय भवन धरिए। आरती भक्तमाल की करिए। भक्तमाल प्रभु की अति प्यारी, नावा ने बीरज समारी। भक्तमाल प्रभु की अति प्यारी, नावायली ने बीरज समारी। अति आतुर हरि ने और धारी, अति आतुर हरि ने और धारी। आपो आइए में धरिए, आरती भक्तमाल की करिए। भक्त भक्ति भगवत गुरु चर्चा, श्रद्ध संत गुरु प्रभु की अर्चा। भक्त भक्ति भगवत गुरु चर्चा, श्रद्ध संत गुरु प्रभु की अर्चा। लय प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा, लय प्रेम बिनु श्रम बिनु खर्चा। पुनि कहूँ भव डर नहीं डरिए, आरती भक्तमाल की करिए। आरती हरण आरती होवे, सकल कलुष कल कलमस धोवे। हरि हरि जन ही नैनन जोवे, नारायण प्रभु सतत सुमरिए। आरती भक्तमाल की करिए, आरती भक्तमाल की करिए। बोलो श्री भक्तमाल भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री गिरिराज भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सब धामन की जय। गौ माता की जय, धरती माता की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री बाबा महाराज की जय। बाबा की लाला की जय, लाला की बाबा की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हर 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 महादेव। सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। सीताराम सीताराम जय सीताराम। जय राधे श्याम,
राधे श्याम जय राधे श्याम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय राधे श्याम जय राधे श्याम। श्री बलभद्र भगवान की जय। श्री कृष्णाय नमः परम कृपालवे श्री सद्गुरु भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकराळ नवनीतराळ पीताम्बराधरुणाबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमखादरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वहं न जाने। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रतवासः कनकपतितं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्राणवेणोरधरसुधिया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशदगीतगिरति। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अतुलितबलधामं हेमशैलादेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वासिजातं नमामि। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बकुली तिनके पद वंदन किए नासंगी मंगल आदि विचार्य वस्तुनयोरिनु हरिजन को यश गावते हरिजन मंगलो सब संतन निर्णय कियो मति कृति पुराण इतिहास भजवे को दो सुभर कह हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई हरिभक्तन को जस गाओ भवसागर के तरन को नाहि और परम मंगल में परम करुणा में राधा माधव भगवान के चरणों में अनंत बार प्रणाम। उनके ही स्वरूपभूत श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में कोट कोट वंदन। समुपस्थित भक्तजन सबको सादर पेश है।
हम लोग विगत 6 दिनों से परम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जी के जीवन चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। बचपन से ही उनका अलौकिक जीवन, जो महापुरुषों में सद्गुण होते हैं, वो समस्त सद्गुण आपके बाल्य जीवन से ही आपके जीवन में था और एक से एक अद्भुत घटनाएं, विलक्षण घटनाएं आपके जीवन में घटित हैं। बचपन से आप माता पिता की आज्ञा का पालन करते थे, बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। भक्ति का संस्कार आपके अंदर बचपन से ही भगवान के नामों को उच्चारण करते थे। रामचरितमानस, भागवत आदि ग्रंथों का निरंतर स्वाध्याय, कथा, कीर्तन में निरंतर लगे। माता पिता की आदर्श सेवा आपने वैसा कोई कर नहीं सकता। स्वयं पूज्य श्री पंडित जी अपने पिताजी की सेवा करते और उनकी जो धर्म पत्नी थी श्रीमती भगवती देवी जी माता जी की सेवा करते। एक भी घर का कार्य नहीं करते, स्वयं ही अपने हाथों से वो काम करते और उनको भजन का अवकाश है। ये सबसे बड़ी सेवा है, किसी जीव को भगवान की भक्ति में लगा देना, भगवत पथ पे चला देना। क्योंकि संसार का जो धन है, स्त्री है, माता पिता हैं, पुत्र है, जो भी संसार के संबंधी हैं, वो सब यहीं पर छोड़ के जाने वाले। जन्म से पहले हम लोग कहाँ थे पता नहीं है, और मरने के बाद कहाँ जाएंगे पता नहीं। केवल बीच में थोड़ा सा समय है, इसी में अनेक संबंधों के जाल में फंस जाते। ये हमारे माता पिता हैं, ये हमारे सास ससुर हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं, ये हमारे नातेदार हैं। इसी प्रपंच में, माया जाल के प्रपंच में भी फंस जाता है और जो अपना असली घर है भगवान, उनको भूल जाता है। तो जीव का सबसे बड़ा प्रसाद क्या है? भगवान को प्राप्त। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा लाभ क्या है? भगवान को प्राप्त। सबसे बड़ा धर्म है। उसके लिए चाहे 2 तरह धर्म होते हैं, एक लोक धर्म और एक विशेष धर्म। लोक धर्म क्या है? लोक धर्म है माता पिता की सेवा करना, परिवार का पालन पोषण करना, गृहस्थ धर्म का पालन करना, ये लोक धर्म, सामान्य धर्म। और विशेष धर्म क्या है? विशेष धर्म में सब कुछ छोड़ करके भगवान की भक्ति, तो कोई दोष नहीं लगता है। ब्रह्मचर्य पालन करने में, भजन करने में और परोपकार दान करने में, यदि माता पिता की बात, बड़ों की बात नहीं मानी जाए तो अपराध, पाप, दोष नहीं लगता। इस 3 चीज़ों में यदि कोई भजन कर रहा है, उसमें कोई मना करते हैं, नहीं मानो, कोई दोष नहीं लगेगा। कोई चाहता है कि हम विवाह नहीं करें, जीवन भर ब्रह्मचारी रहें, लेकिन माता पिता कहते हैं नहीं विवाह करो, उनकी बात नहीं मानेंगे, कोई पाप अपराध नहीं होंगे। और दान करो, पुण्य करो, सत्कर्म करो, उसमें कोई रोक लगावे मत मानो, कोई दोष अपराध नहीं। तो 3 वस्तुओं में यदि कोई मना भी करता है तो दोष नहीं लगता है, दान करने में और भजन करने में और ब्रह्मचर्य पालन। वैसे तो हमारा जो हिंदू धर्मशास्त्र, इसमें जहाँ जिनकी निष्ठा हो जाए उससे ही उसका कल्याण होता है। किसी जीव का यदि माता पिता में निष्ठा है, मातृपितृ भक्ति है, उसमें उसका कल्याण है। किसी गुरु के प्रति भक्ति है तो गुरु सेवा से कल्याण।
किसी का नाम के प्रति निष्ठा है, किसी का धाम के प्रति निष्ठा है, जिसका जहाँ निष्ठा जरूर होना चाहिए। निष्ठा मतलब क्या, कितना भी दुख संकट कष्ट आवे अपने उससे डिगे नहीं, उसका नाम है निष्ठा। तो जो निष्ठापूर्वक भक्ति करते हैं तो कहीं भी रहे उसका कल्याण हो जाता है। तो श्री पंडित जी महाराज माता जी की सेवा, माता पिता की सेवा करते थे। अब माता जी अस्वस्थ हो, आप सब कुछ छोड़ करके रात दिन उनकी सेवा में लगे। औषधि, उपचार, परहेज सब बड़ी सावधानी से करते थे। और जो इनके मित्र थे वैद्य पंडित रामदत्त, तो उनसे परामर्श लेते, उनसे दवाई लेकर के आते, लेकिन स्वास्थ्य में लाभ नहीं हो रहा था। खूब उपचार किया लेकिन माता जी की दुर्बलता और रोग की भीषणता बढ़ती चली। एक दिन माता जी अचेत अवस्था यानी मूर्छित हो गई थी, बेहोश अवस्था में हो गई। तो वैद्य जी ने जो औषधि बताई थी उसको माता जी के चरणों में श्री पंडित जी लगा रहे थे और बार बार भगवान के नाम का उच्चारण भी साथ में करते थे। अचानक माता जी की मूर्छा दूर हो गई और उठ करके बैठ गए और श्री पंडित जी महाराज की ओर देख करके आशीर्वाद देती हुई बोली कि बच्चा तुम बहुत सुख पाई हो, बड़े संतोषी। ये आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत सुख पाओगे, तुम बड़े संतोषी हो। इतना आशीर्वाद दे करके माता जी ने तत्काल भगवत धाम को प्रवेश। पहियों बहुत सुख भाकियस, प्रभु राम के घर सो गई। सुख मूल प्रभु पद प्रेम वर्षा, आज मानो हो गई। इस तरह से पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी माता जी भगवान का नाम श्रवण करती हुई भगवान के धाम में चली। प्रभु प्रेम मिली है आस दृढ़, तब ही भई इनके लिए। जो देह पितु जननी सुख, अति कालव तिनके लिए। जो माता पिता गुरुजन बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों की सेवा करते हैं, उनके लिए संसार में सब कुछ सुलभ है। उनके लिए सुख, शांति, आनंद मिलता है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद कभी विफल नहीं होता है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा थी कि जब माता पिता वृद्ध हो जाएं तो उनकी सेवा पुत्र और सास ससुर की सेवा बहू करती थी। तो उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति रहता था, संतान जो है उत्तम होता था, घर में लक्ष्मी जी का निवास। और जब से ये परिपाटी समाप्त हो गई है, पुत्र मतलब जैसे पुत्र का विवाह हो जाता है तो पत्नी के बच्चे भूत हो जाते हैं, फिर माता पिता को पूछता नहीं, पत्नी ही सब कुछ हो जाता है। और कुछ दिनों बाद जिस माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, खून पसीना एक करके पालन पोषण किया, उसी माता पिता को छोड़ करके पत्नी के साथ कहीं दूसरी जगह चला जाता है। फिर माता पिता की खबर भी नहीं लेता कि मरे कि नहीं। ऐसे लोग फिर जीवन में सुख नहीं पाता है। फिर पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं और भी अनेक समस्याएं हैं। लेकिन यदि माता पिता की सेवा होगी, बड़े बूढ़ों की सेवा होगी तो उनका आशीर्वाद मिलेगा और उनके आशीर्वाद से घर में सुख शांति, घर में विकास होगा, उन्नति। इसके पश्चात कुछ दिनों के बाद आपकी धर्मपत्नी श्रीमती भगवती देवी
ये भी अस्वस्थ हो, इनको अतिसार यानी पतला जो दस्त होता है ये रोग हो गया। उपचार कराया लेकिन कोई लाभ नहीं मिला, धीरे धीरे संग्रहणी बन गया, बार बार दस्त जाना पड़ा, उसका नाम है संग्रह। उपचार को कराया लेकिन लाभ नहीं हुआ। अब तो शरीर में दुर्बलता आ गई, उठना बैठना भी बंद हो गया। तो आप स्वयं पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज स्वयं पत्नी को उठा करके ले जाते, शौच करवाते और कपड़े से शरीर पोंछ देते। बेचारी बड़ा कष्ट में थी, एक तो वैसे शरीर का कष्ट और दूसरे पतिदेव सेवा करते हैं, तो हृदय ग्लानि से भर गई। कहने लगी कि हे स्वामी, आपको मेरी नीच टहल करनी पड़ती है, ये मुझको सहन नहीं होता, इससे तो मेरा मरना अच्छा। लेकिन तो श्री पंडित जी ने कहा कि देवी ये तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि पति पत्नी एक दूसरे के प्राण मतलब आधा शरीर होता है। जब तक आपके शरीर में सामर्थ्य था तब तक तो आपने हमारी सेवा की, अपना जीवन हमारी सेवा में लगा दिया। लेकिन आप अभी रोगी हैं, विवश हैं, तो विवश की स्थिति में कोई धर्म नहीं होता है, रोगी से बेहतर है। यदि पुत्र रोगी है तो पिता की सेवा करना पड़ता है, सेवक रोगी है तो स्वामी को सेवा करना पड़ता है। तो आप धैर्य धारण करो, आप मन में ग्लानि न करो, इससे आपके धर्म का लोप नहीं होगा, आप तो भगवान का नाम उच्चारण। तो पुत्री पंडित जी के समझाने से परम सती श्री भगवती देवी करुण पुकार करके भगवान का नाम लेने। सुनि पति वचन मनोरम जपन लगे हरि नाम, महामोद मुख जनु हिए आई विराजे राम। शीतल सलिल बहाय दृग मंद मंद मुस्कान, राम राम कहि त्यागी तन गई संत जह जाय। मुख से भगवान का नाम जपने लगी और राम राम कहते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री पंडित जी का दर्शन करते हुए उनकी पत्नी भगवान के धाम में सिधा। उस समय श्री पंडित जी महाराज की 36 वर्ष की अवस्था। तो अब घर में भोजन बनाने वाले भी रात हो, माता जी भी चली गई, धर्मपत्नी भी चली गई। अब घर में छोटे भाई हैं लेकिन अभी उनका विवाह नहीं हुआ, और एक पुत्र और एक पुत्री, ये भी अवस्था में छोटे छोटे हैं, मानस जी और शांति। तो विचार किया कि अब ऐसे तो काम चलेगा नहीं, तो जो उनसे छोटे थे उनका नाम था मथुरा प्रसाद जी। सोचा कि मथुरा प्रसाद जी का विवाह कर दिया जाए, जिससे कि आगे भोजन बनाने में सुविधा होगी। तो मथुरा प्रसाद जी का विवाह हो चुका था, उनको गौना करके लिया है, और उनसे छोटे थे शिवनंदन। तो शिवनंदन जी की भी विवाह की चर्चा चली। तो एक सोमदत्त त्रिपाठी जी थे, उसने अपनी कन्या का विवाह का प्रस्ताव रखा श्री पंडित जी के साथ, लेकिन श्री पंडित ने मना कर दिया, बोले नहीं, मैं तो एक पत्नी व्रत रहूँगा। तो हमारे छोटे भाई शिवनंदन जी हैं, उनके साथ हुआ। तो शिवनंदन जी के साथ उसका विवाह हो गया। अब बच्चे छोटे छोटे हैं, माँ तो रही नहीं, तो स्वयं श्री पंडित जी ही बच्चों को संभाल रहे। लघु लघु बालक लालन जोगु, दिन दैव दिन जननी वियोग,
मातु पिता संभव सुटि प्रेमा, करम सिखावहि तिन द्विज नेमा। एक पुत्र और एक पुत्री हैं, दोनों के स्वभाव संस्कार अच्छे हों तो आपने प्रारंभ से इस पे मानस जी को 5 वर्ष की अवस्था में विद्या अध्ययन शुरू कर दिया और 11वें वर्ष होते ही जगोपवीत संस्कार जनेऊ कर दिया, संस्कृत व्याकरण ये सब की शिक्षा देने लगे। ब्रह्मचर्य नियम का पालन, संस्कृत में बातचीत, ब्राह्मणोचित आचार विचार का पालन, त्रिकाल संध्या, श्रीमद् भागवत और रामायण का पाठ, ये सब करने लगे। कथा सत्संग जहाँ होता था वहाँ पर मानस जी को साथ में रखते थे और शांति जो उनकी बालिका थी उनको भी साथ में, उनको भी भगवान की कथा सुनाते थे, उनको घर पे ही पढ़ाते। इस तरह से महाराज और अपने हाथ से नहाते धुआते और भोजन कराते, इस तरह से बच्चों का संभाल करते। तो श्री पंडित जी महाराज कहते थे कि गृहस्थ में रह करके अपने स्त्री पुत्र बच्चों की संभाल करें, लेकिन उसको अपना नहीं माने, उसको भगवान का माने। हम तो सेवा कर रहे हैं, सेवक, ये भगवान की वस्तु है इसलिए हम सेवा कर रहे हैं। ऐसा करने से मोह नहीं आता। बोधयमित मित कालम सोपौ सुतहि सने, चाहें याहू पै धरे राम भक्ति को में, करें सकल व्यवहार कौशल्या सुत सत्युत, लालचूर आगार होय प्रगति प्रभु प्रेम पथ। इस तरह से बच्चों का संभाल करने लगे और गृहस्थ में रहते बड़ा ऊंचा जीवन था। बने विदोषा प्रभवन्ति रागिणां, गृहेऽपि पंचेन्द्रिय निग्रहस्तपः, अकुत्सिते कर्माणि यः परवर्तते, निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्। करें कि यदि मन में संसार है तो जंगल में चले जाओ, वहाँ भी संसार ही रहेगा। और घर में रहकर भी यदि 5 इंद्रियों का संयम कर लिया जाए तो वही तपस्या है। और जो सत्कर्म करते हुए घर में ही निवास करता है तो घर ही तपस्या तपस्थली बन जाता है। और वन में जाकर के भी यदि प्रपंच करते हैं, साधु बन के भी यदि प्रपंच करते हैं तो गृहस्थ से भी गया देता है। तो मुख्य है जीवन प्रपंच रहित होना चाहिए, भगवान के भजन में होना चाहिए, चाहे गृहस्थ में रहो या साधु बन के कहीं भी। श्री पंडित जी का गृहस्थ जीवन बड़ा संयमी जीवन था, तपस्या युक्त था, सबके प्रति प्रेम की भावना, सबके प्रति स्नेह की भावना, सादगी था जीवन, सादा अपना रहन सहन सादा, सत्यवादी, सरल स्वभाव, सबके साथ सरस व्यवहार करते थे, कठोर कटु व्यवहार नहीं करते थे। ये सब गुण आपके अंदर था और ये गुण भगवान की कृपा से होती। जो भक्ति करते हैं ठाकुर जी की, उनके अंदर ही सद्गुण आता है। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। ये गुण साधन से नहीं होता महाराज, भगवान की कृपा से प्राप्त होता। तो कुछ श्री पंडित जी महाराज भक्ति में लगे रहते थे, भगवान की अपार कृपा थी। उनके जीवन की कुछ घटना आप लोगों को सुनाते हैं कि गृहस्थी में रहते हुए कितना उनका विलक्षण ऊंचा जीवन था। पर धन स्पर्श, मतलब पराये धन को नहीं छूते, यानी अपनी मेहनत की कमाई से जो मिल जाए उसी में से निर्वाह, दूसरे से नहीं लेते थे कुछ, न उधार लेते थे न दान लेते थे।
अपनी मेहनत की कमाई से जो बच्चों को पढ़ाते थे उससे जो आ जाता था उसी से अपना पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक समय की बात है कि हाथरस में किसी धनी सेठ के यहाँ उसके लड़के का जन्म हुआ। सेठ के परिवार में पुत्र का विवाह संपन्न हुआ तो प्रत्येक ब्राह्मण के घर में 1-1 रुपया दान देने का संकल्प। तो हाथरस नगर में 1-1 रुपया सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देने का विचार किया। तो एक पंडित जी को साथ लेकर के सेठ जी पंडित जी की पाठशाला पहुंच गए। दूसरी पंडित जी वहां पर नहीं थे और आपके पिताजी वहां पर बैठे। तो पिताजी ने बहुत मना किया, देखो भाई हमारे जो पुत्र हैं वो किसी का दान नहीं लेते हैं इसलिए तुम मत दो। लेकिन सेठ जी जो है आग्रह में कर नहीं रखना पड़ेगा, 1 रुपया दे करके चले। जब पुत्री पंडित जी आए तो उनके पिताजी ने कहा, बच्चा हमने बहुत मना किया लेकिन जबरदस्ती 1 रुपया दे करके चले। तो पूज्य श्री पंडित जी महाराज ने, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने अपने पिताजी से कहा कि हमारा लेने का नियम नहीं, आपने क्यों लिया? आपने दूसरे का धन छू लिया इसलिए आपको दंड भरना पड़ेगा। दंड क्या है कि 1 रुपया कहीं 4 आना और उसमें अपनी गांठ से मिलाइए और 1.25 रुपया का मिठाई मंगवा करके और पिताजी के हाथ से विद्यार्थियों को बंटवाया। तो दूसरे का धन छूते भी नहीं, छूने का दंड मिल गया कि 4 आना और अपने घर से मिलाना पड़ा। तो बिना परिश्रम के कमाई के कुछ स्वीकार नहीं, अपनी परिश्रम सच्चाई की शुद्ध कमाई से अपना जीवन निर्वाह करते थे। और यहाँ तक कि मथुरा प्रसाद जी दुकान करते थे, उनसे भी नहीं लेते, दुकान का पैसा नहीं लेते। इस तरह से इसी प्रकार एक बार कोई सीधा दे गए, आटा दाल चून साग सब्जी, उसको सीधा बोलते हैं, सूखा सामान। तो सूखा सामान कोई पाठशाला में रखे, पंडित जी थे नहीं वहाँ पर। पंडित जी आए तो देखा कि सब सामान रखा हुआ। बोले किसने लाया भैया? कौन दे के गया? बोले कोई धर गया। तो महाराज उसको वहाँ से उठा के बाहर रखवा दिया और उस स्थान पे चौका लगवाया। इस तरह से इतना पर धन से बचते थे, दूसरे के धन से बचते। जो लोग अपनी मेहनत की कमाई से अपना निर्वाह करते हैं, परिवार का पालन करते हैं, वो घर फलता फूलता है, लक्ष्मी जी का निवास होता है। और जो लोग ठग से, चोरी से, झूठ छल कपट का व्यवहार करके धन का उपार्जन करते हैं, जिसको 2 नंबर का पैसा बोलते हैं, तो उसके परिवार में उसके संतान की बुद्धि बिगड़ जाती है। वो दुर्व्यसन में पड़ जाते हैं, दारू शराब जुआ अनेक दुर्व्यसनों में पड़ जाते हैं और उस धन से शरीर में भी रोग पैदा होता है, मुकदमा झगड़ा लग जाता है, मुकदमा कचहरी लड़ने लगते हैं, डॉक्टरों को देना पड़ता है। 2 नंबर का पैसा 2 नंबर में ही चला जाए, तो टिकता नहीं है। और जो मेहनत की कमाई से धन उपार्जन करके परिवार का पालन पोषण करते हैं, भले जीवन कष्ट में बीतता है, जैसे वो बढ़िया साधन सामग्री जुटा के रहता वैसे नहीं रह पाता, लेकिन जीवन सुखी रहता है, जीवन में शांति रहती है, शरीर निरोग रहता है, संतान की बुद्धि शुद्ध होती है। इसलिए परिश्रम करके कमाना चाहिए। और देखो, काम करने में लज्जा शर्म नहीं होना चाहिए। अरे काम करने में क्या लज्जा शर्म है? बहुत से लोग लज्जा शर्म करते हैं, हम कैसे काम कर लेंगे, हम तो बड़े हैं। तो काम करने से छोटा कोई नहीं होता, काम करने से ही बड़ा। इसलिए
पूरा मेहनत करें और उससे जो मिले उससे जीविका उगाएं। शुद्ध बुद्धि की जो चहे सुखदायक संतान, गहन धन सौ पाप को बरु दारिद्र महान। यदि आप शुद्ध बुद्धि चाहते हो, सुख देने वाला संतान चाहते हो, तो पाप की कमाई से धन को इकट्ठा मत करो। श्रद्धा अर्पित अति श्रम किए, दियो राम को जान, द्रव्य भलो बिन याचना, ते शोधई करी दान। जो परिश्रम की कमाई हो, जो भगवान दे दे, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। जितना दे दो उसी में संतोष करे, और जो धन हो उसमें थोड़ा दान भी करना चाहिए। दान करने से धन शुद्ध होता है, उसमें थोड़ा बहुत दान पुण्य भी करते रहना। गौ सेवा में, संत सेवा में, दिन दुखियों की सेवा में कहीं न कहीं थोड़ा धन लगाते रहना, उससे धन शुद्ध हो जाता है। इसके बाद जीव दया है। पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जीवों के प्रति बड़ा दया का भाव, स्नेह का भाव था उनका। भगवान कहते हैं कि मैं जितना दूसरों पर दया करने, दूसरों पर करुणा करने से प्रसन्न होता हूँ, उतना जो है अनेक कामनाएं रख करके अनेक सामग्रियों से देवता लोग भी पूजन करते हैं मेरा, लेकिन उससे मैं खुश नहीं होता हूँ। जितना प्रसन्नता प्राणियों पर दया करने से होता है, जो दूसरे प्राणियों पर दया करते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, तो भगवान उससे प्रसन्न। उतना दान पुण्य करने से, पूजा पाठ करने से भी प्रसन्न नहीं होते हैं, जितना दूसरों पर दया करने। और जिनके हृदय में भगवान और उनकी भक्ति देवी विराजमान हैं, उसको सब में भगवान ही दिखते हैं, सब भगवान के स्वरूप ही दिखते हैं। तो सबका दुख दूर करने के लिए, सेवा करने के लिए तैयार है। एक राजा रंती देव हुए, तो उन्होंने सारा धन दान कर दिया, यज्ञ किया, सब ब्राह्मणों को दान कर दिया, पूरी संपत्ति, पूरा देश, सब कुछ। अब जब दान कर दिया तो फिर जंगल में चले गए पत्नी पुत्रों के साथ। तो 40 दिन तक उनको कुछ भी नहीं मिला, न अन्न मिला न जल मिला। 40 दिन के बाद थोड़ा खीर मिला और पानी मिला। तो जैसे खाने के लिए तैयार हुए, एक जो है भिक्षुक आ गया, बोले हमको दे दो, हम तो कई दिन से भूखे। उसको दे दिया, फिर आधा हिस्सा उसको दे दिया, आधा जल का। फिर जो है खाने के लिए तैयार हुए, इतने में चांडाल आ गया, तो उसको दे दिया। फिर कुछ देर बाद फिर कुछ कुत्ते आ गए, उनको दे दिया। तो उनकी इस दया वृत्ति से स्वयं भगवान प्रकट। तो जो दूसरों के दुख से दुखी होते हैं, दूसरों के दुख में सहारा देते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न। तो पुश्री पंडित जी महाराज में भी ये सद्गुण थे, दूसरों को सुखी देख करके सुखी हो जाते, दूसरों को दुख देख करके दुखी हो जाते थे। पशु पक्षी जैसे घायल हो जाए, चोट लग जाए, तो उसको उठा के अपने घर ले आते। कुत्ता है, सांड है, बैल है, पक्षी हैं, तो उनको अपने उठा करके घर ले आते और उनका उपचार करते थे, दवाई लगाते थे। जब वो ठीक हो जाते तब छोड़ देते। और पक्षियों के लिए पिंजड़ा बना के रखा था कि नीचे रखेंगे तो बिल्ली उल्ली खा जाएंगे, तो पिंजड़ा में उसको रखते, उसमें दाना डालते। और ज्वार बाजरा मूंग गेहूं चना भिगो के डाल देते थे। पिंजड़ों में पीने के लिए पानी रख देते, और जहाँ घाव होता था वहां पर औषधि लेपन करते। आप भागवत कथा किया करते थे, उसमें जो चीज जो मिलता था दान पुण्य,
उसका 10वां हिस्सा तो वहीं पर दान करते थे जहाँ कथा होती थी, और उसमें से जो मिलता था उसमें से अधिकतर ये पशु पक्षियों की सेवा में लगा दी। बच्चों को पढ़ाते थे, 10 रुपया मिलता था, उसमें से आधा हिस्सा तो अपने काम में लेते थे, बाकी आधा हिस्सा दान में ही पशु पक्षियों की सेवा में लगाते थे। इस तरह से, और सबको भगवान का नाम सुनाते थे। जैसे कोई पक्षी मरने लगा, पशु मरने लगा, तो भगवान का नाम कीर्तन करते थे, जिससे कि उसकी सुंदर गति हो जाए। तो सबको भगवान का नाम भी सुनाते थे, ये जीव आपकी सेवा में पहुंच जाए, आपके पास पहुंचे। इस तरह से महाराज सब में भगवान का ही दर्शन करते थे। जब आप ऐसा करते थे तो आपके समीप आने वाले जो भक्त लोग थे, विद्यार्थी लोग थे, सत्संग में जो लोग आते थे, उनके ऊपर भी बड़ा प्रभाव पड़ता था। तो वो लोग भी पक्षियों के लिए, कुत्तों के लिए, सांडों के लिए, गायों के लिए रोटी, हरा चारा ये सब ला करके दे देते। इस तरह से आपके द्वारा अनेक जीवों को लाभ मिलता था। एक बड़ी सुंदर घटना है। एक दिन कुश्री पंडित जी महाराज, प्रातः काल का समय था, शौच करने जा रहे थे, लोटा में जल लेकर के। पहले खेतों में जाना पड़ता था, तो क्या देखते हैं, एक नाली था, जो नाली बहती है, नाले में एक कुत्ता का पिल्ला गिरा। पूरी शाम को ही गिर गया था, पूरी रात भर बेचारे एकदम धीरे धीरे स्वर उसका निकल रहा था, करुण स्वर। तो कुत्ते कहा रहा था और नाली में पड़ा था, कीचड़ में बिल्कुल सना हुआ था। तो कुश्री पंडित जी ने देखा ये कुत्ता है, तो शौच जाना भूल गए, उस पिल्ला को निकाला उसने। और जाड़े के दिन, माघ पूस माघ के दिन, तो अपने नहाने के लिए पानी रख गए थे चूल्हे पे, तो उसी पानी से उस कुत्ते के पिल्ले को नहवाया, धोया, साफ किया। लेकिन इतनी शीत लग रही थी उसको कि उससे हमारा शीत निवारण नहीं हुआ। तो घर में कुछ लकड़ी गुड़ी पड़े थे, उसको जलाया। उसको जला करके उसको जो है अग्नि सेका, लेकिन फिर भी उसकी ठंडी शरीर में से नहीं, उसका कांपना बंद नहीं हुआ। अब क्या करें फिर, और तो लकड़ी भी कम थे घर पे, तो गोदी में बैठा लिया मैंने, ऊपर से चद्दर ओढ़ करके बैठ गई। पेट की गर्मी से गर्मी मिल जाएगा इसको, हवा नहीं लगेगा। अब गोद में लेके बैठ गए, शौच जाना भूल गए। 8 बज गए, जब तक विद्यार्थी लोग आ गए, पाठशाला का समय हो गया। इसी समय अलीगढ़ से एक पंडित जी आए। पंडित जी का बड़ा नाम था, बहुत बड़े विद्वान। पंडित श्री गया प्रसाद जी का बहुत नाम था हाथरस में, बहुत बड़े विद्वान थे, संस्कारवान थे, भजन करते थे, इनकी बड़ी प्रसिद्धि। तो इनकी प्रसिद्धि सुन करके अलीगढ़ के एक पंडित जी आए मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए। ऐसे ऐसे पंडित जी हैं, बड़े भजनानंदी हैं, बड़े सम्मानित हैं, बड़े विद्वान हैं, भागवत के बहुत बड़े वक्ता हैं। तो दर्शन करने के लिए आए। अब पंडित जी महाराज कैसे उठें, तो बच्चा है, गोद में कुत्ता का पिल्ला है, तो विद्यार्थी का आसन बिछा दो। पंडित जी आए हैं, तो पंडित जी का आसन बिछा दिया। बैठ गए पंडित जी, पूछने लगे आप कहाँ से पधारे? बोले अलीगढ़ से आया हूँ। कैसे दर्शन दिए? आपको बड़ी प्रसिद्धि सुन करके आया हूँ, आपका दर्शन करने, आपसे मिलने। इतने में वो पिल्ला स्वस्थ हो गया और गोदी में से निकल करके बाहर चल दिया। अब जो दूसरे पंडित जी थे उसको बड़ी घृणा हो गई। देखो एक पंडित होकर के, कुत्ता जो है अशुद्ध माना जाता है, पशुओं में चांडाल माना जाता है, तो ब्राह्मण लोग कुत्ते को नहीं पालते हैं, ना घर में घुसने देते हैं। प्राचीन समय की बात है, अब तो महाराज लीला ही अलग है। अब तो कुत्तों को बढ़िया अपने बिस्तर पे ही बिठा देते हैं, उस पर सुलाते हैं और कार में घुमाया जाता है। कलयुग की लीला है।
गाय की सेवा कोई नहीं करता, कार की सेवा होती है। इस मतलब घर में कार के लिए जगह है लेकिन गाय के लिए जगह नहीं है। और कुत्ते को कार पे घुमाने ले जाते हैं और बड़े बड़े अस्पताल में उनको दिखाया जाता है। और कुत्ते भी बड़े महंगे महंगे हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख ऐसे ऐसे कुत्ते भी आ रहे हैं। तो कुत्तों को लोग पालन करते हैं, गाय का पालन नहीं करते। कुत्तों को बैठाते हैं बिस्तर पर। लेकिन पुराने समय में कुत्तों को अंदर घर में नहीं घुसने देते, पशुओं में चंडाल माना गया है क्योंकि कुछ भी खा लेता है शुद्ध अशुद्ध। तो जैसे कुत्ता बाहर निकला, उस पंडित जी जो आए थे दूसरे, उनके मुख से निकल गया, कैसा पंडित है ये, कुत्ते के पिल्ले गोद में लेकर बैठे, कुत्ते के पिल्ले को खिला रहा है। वो तो चले गए पंडित जी, और लेकिन स्वयं पंडित जी महाराज कहते थे, देखो कि जिस गोद में कुत्ता का पिल्ला बैठा उसी गोद में ठाकुर जी आगे बैठे। आगे कहित रहेगा, स्वयं भगवान राधा कृष्ण उनके गोदी में खेलते थे, लाला लाली जो उनसे बात करते थे। तो ये जीव दया का परिणाम है। जो जीवों पर दया करते हैं, जीवों पर करुणा करते हैं, भगवान उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार आपके जीवन में उदारता भी है। अयम निज परो वेत्ति गणना लघु चेतसा उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। यह अपना है, यह पराया है, ऐसी वृत्ति तो नीच लोगों का होता है। और जो उदार चित्त वाले उनके लिए सारा संसार ही अपना ही परिवार है। तो कुछ श्री पंडित जी महाराज के जीवन में यही था, वो सबको अपना मानते थे, किसी के दुख को देख नहीं पाते थे, दूसरे के दुख को देख करके स्वयं कष्ट सा करके उनके दुख को दूर कर। जीना तो है उसी की जो औरों के काम आए। संसार में जीना किसका है? जो दूसरे के काम आता है। बाकी अपने लिए तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो जीना सार्थक उसी का है जो दूसरों के काम में आता है, दूसरों के दुख में सहायता करता है। एक कथा है, एक आपके घर के बगल में एक सुंदा नाम की साग बेचने वाली, बेचारी बड़ी गरीब, जैसे तैसे अपना साग बेच करके बच्चों का पेट पालती। तो पुत्री पंडित जी महाराज के मन में करुणा आ गई, जबकि पंडित जी भी ज़्यादा धनी नहीं थे, ये भी अपना ऐसे काम चलाते थे। लेकिन अब जानबूझ करके बाजार से न जाकर इनसे साग सब्जी लेने लगे। तो पुत्री पंडित जी जो भक्त लोग थे, भक्ति बहुत थी, सब भजन करते थे, उनके पास आते जाते रहते। तो भक्तों का हम लोग बाजार जाते हैं, वहाँ से बढ़िया सब्जी ले आया करेंगे। बोले नहीं नहीं, ये सुंदा का बढ़िया सब्जी है, इसको ही मैं लेता हूँ। और सुंदा भी क्या करती, जो बचा खुचा रहता है ना, अच्छा अच्छा तो बेच देती, बचे खुचे इकट्ठा करके रख लेती। और शाम को जब पंडित जी आते थे लेने तो सब उनको दे देते। पंडित जी का नियम था उधार नहीं लेते थे, लेकिन इनसे उधार लेना शुरू कर दिया। और जो भी पैसा 2 रुपया 5 रुपया जो भी सब्जी लाते उसको एक गोलक में डाल देते। इस तरह से बहुत दिनों तक किया। सुंदा की कन्या का विवाह का समय हो गया। अब पुत्री पंडित ने सोचा अब सहायता करना चाहिए, तो वो गोलक ले गए। बोले देखो ये पैसा है तुम्हारा। सुंदा ने कहा महाराज ये पैसा, हमारे इतने पैसे कहाँ से आए, ये तो बहुत अधिक है। तो श्री पंडित जी बोले नहीं नहीं, हम तो तुम्हारे पैसे का नित्य हिसाब रखते थे, ये तुम्हारा ही। तो सारा पैसा उसको दे दिया। इस तरह से सेवा करते थे कि सामने वाले को समझे नहीं और संकोच में नहीं। त्याग वैराग्य आपके जीवन में था। आप सत्संग किया करते थे प्रतिदिन अपने घर पे। तो सत्संग भी बड़ा अद्भुत था। कोई बिछौना नहीं, कोई माइक नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लालटेन नहीं, अंधेरे में बैठो
कथा सुनो। शाम के समय कथा होती। तो हाथरस के सेठ जी थे हरिचरण दास, वो भी सत्संग में आया करते थे। बड़ा प्रभावित सत्संग, पंडित जी सत्संग से। तो उनके मन में आया कि यहाँ अंधेरे में लोग बैठते हैं, और तो एक लालटेन ले आते हैं और बिछाने के लिए बोरा टाट पट्टी ले भिजवा देते हैं। तो और ये गरीब हैं, कुछ अनाज ही भेज देते हैं। एक बोरी अनाज और कथा में बिछाने के लिए कुछ टाट पट्टी भेज दिया। पुसरी पंडित जी ने पूछा कि कहाँ से लाए भैया? बोले सेठ हरिचरण दास जी ने भेजा है आपके लिए। आपने पूछा कितनी मजदूरी है तुम्हारी वहाँ से लाने का? बोले 2 पैसे। बोले एक काम करो, 2 पैसा और लो और इसको ले जाओ सेठ जी के यहाँ ही रखें। तो 2 पैसा अपनी ओर से और लगाया। सेठ हरिचरण जी आए, पंडित जी मैंने आपके लिए भेजा था, आपने लौटा क्यों दिया? तो पुसरी पंडित जी ने कहा देखो हमारा नियम है कि हम अपने कमाई से अपना जीवन का निर्वाह करते हैं, दूसरे किसी की वस्तु नहीं लेते हैं। बुरा मत मानना, तुम्हारा अनाज पहुंचाने से हमारे नियम में 4 पैसे हानि और हो गई। 2 पैसा उधर का, 2 पैसा उधर, 4 पैसा हमें देना पड़ा। आगे भविष्य में आप ऐसा कष्ट न करें। सेठ हरिचरण जी कहने लगे कि टाट पट्टी तो श्रोता के लिए था, आपके लिए थोड़े दिया था, तो उसको तो बिचले नहीं देते। इस पर पुष्करी पंडित जी बोले कि हमारे यहाँ का नियम है, जो कथा में श्रोता आसन में बैठना चाहें वो अपना आसन घर से लेके आए, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं। इसी तरह से वहाँ कथा सत्संग में अंधेरा रहता। तो नगर पालिका के चेयरमैन सेठ चिरंजी लाल जी ने सोचा कथा में प्रकाश की रोशनी कर दी जाए। नगर पालिका को आपके पास आए आज्ञा मांगने के लिए, लेकिन आपने मना कर दिया। बोले भैया कथा तो कान से सुनी जाती है, यहाँ देखने की क्या जरूरत, रोशनी क्या जरूरत है, सब बैठते हैं कान से सुनते हैं कथा। तो प्रकाश की व्यवस्था नहीं करनी। ऐसे कथावाचक थे महाराज। और आजकल तो हेलोजन लगाना पड़ता है, चेहरा अच्छा दिखे, पूरा व्यवस्था रहता है, रोशनी हाईलाइट, बढ़िया माइक, सब व्यवस्था चाहिए। और अब तो महाराज नीचे बैठने का भी सिस्टम खत्म हो गया। जो बड़े बड़े सेठ लोग कथा कराते हैं तो सोफा सेट, पूरे बड़ा हॉल होता है, उसमें पूरा सोफा सेट ही लगा रहता है और सब उसी पे बैठते हैं। और महाराज जी के लिए भी सोफा सेट रहता है। तो आजकल की कथा वीआईपी कथा है। लेकिन पहले जो पुष्करी पंडित जी कथा करते थे, इस तरह की कथा होती थी। और ऐसी कथा में रस की धारा बहा करती थी, क्योंकि वहाँ कोई बाहरी चीज़ों की आवश्यकता नहीं थी। जो सुख सुविधा वाले वो नहीं पहुँचते थे, जिसको कथा ही सुनना था वही वहाँ पहुँचते। तो बड़ा रस आता था कथा। एक घटना और घटी। उनके घर में गरीबी थी, तो कभी उधार लेते नहीं थे किसी से, मांगते थे नहीं किसी से। तो कभी कभी घर में एकादशी व्रत हो जाता था। कभी एकादशी, कभी एक एक दिन, कभी 2-2 दिन, कभी 3-3 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा। इन्होंने अपने आप से ऐसा कर रखा था। नहीं चाहते थे, बहुत बड़े विद्वान थे, खूब कमाई कर सकते, लेकिन नहीं, बोले गरीबी से रहेंगे तो ठीक रहेगा। तो एक दिन की बात है, घर में कुछ नहीं था, चून चावल दाल कुछ नहीं था। तो पंडित शिवलाल जी के मकान में रहते थे। पंडित शिवलाल जी को पता चला कि पंडित जी घर में कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने चून चावल दाल सूखा सामान भेज दिया। पंडित जी पाठशाला में समाचार मिला कि पंडित शिवलाल जी ये सब सामान धर गए। और पंडित जी सोचे क्या करें, असमंजस में पड़ गए। यदि इसको स्वीकार करते हैं तो नियम समाप्त होता है, और यदि नहीं लेते हैं तो इनको दुख होगा, उनके घर में रह, फिर क्या करें। और हमको रहना है भगवान के आश्रित, संसार के आश्रित नहीं रहना है। मोर दास कहाई नर आशा,
करई तो कहूँ कहा विश्वास। जो मेरा दास कहला करके और संसार का आशा करता है तो हमारा दास कैसा है? तो भगवान का आश्रय लेना चाहिए। तो भगवान का आश्रय छूटेगा तो क्या करें? फिर यहाँ से चल देते हैं, समान मन बांधने लग गए। अब यहाँ नहीं रहेंगे, किसी दूसरे जगह रहेंगे। इसी समय आपके दूसरे मित्र पंडित श्री जनार्दन जी चतुर्वेदी जी आ गए वहाँ पर। उन्होंने कहा, पंडित जी क्या बात है, ये सब सामान क्यों बांध रहे हैं आप? तो बोले, भैया ऐसे ऐसे आपने सामान भेजा था, आपका बड़ा उपकार है, यदि सामान लौटाते तो आपको दुख होगा, और हमारा नियम है कि दूसरे का हम धन लेते हैं, दूसरे का द्रव्य लेते हैं। तो पंडित जनार्दन जी ने कहा कि देखो एक काम करो, यदि शिवलाल जी को हम समझा दें और अपना सामान और ले जाएं उठा के, तो आपको कोई समस्या तो नहीं है। पंडित जनार्दन जी ने शिवलाल जी को समझाया कि भैया वो सामान वापस कर लो, नहीं तो पंडित जी जा रहे। तो सामान वापस कर लिया, तब जाके पंडित जी वहाँ पर रहे। ये है त्याग वैराग्य। तो जिनके जीवन में त्याग वैराग्य है, उदारता है, दया है, भगवान की भक्ति है, उनको ही भगवान मिलते हैं, जैसे आपको मिला। इसी तरह से पर चर्चा पर निंदा नहीं सुनते थे, इससे अलग रहते थे, राग द्वेष से अलग रहते थे। तो पुत्री पंडित जी के घर के समीप एक नया मिल था। तो नए मिल में 1 बजे से 2 बजे तक छुट्टी होता था, लंच अवकाश, बीच मध्याह्न का अवकाश होता था। तो सब कर्मचारी वहीं पर आ जाते। तो पुत्री पंडित जी महाराज कुछ कथा सुनाने लगते, जिससे फालतू चर्चा ना हो, तो सब लोग बैठ करके कथा सुनते हो। उसके बाद अपने चले जाते। एक दिन एकादशी का दिन था। एकादशी के दिन उन्होंने व्रत किया, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज ने। उस दिन कुछ खाया पिया नहीं, और बोले इस दिन मौन रहेंगे, कुछ बोलेंगे, केवल भजन करेंगे। तो बैठ करके भजन कर रहे थे। जब तक लोगों का अवकाश हुआ, वो आके वहीं बैठ गए। और आज पुत्री पंडित जी मौन से कुछ बोल नहीं रहे थे। थोड़ी देर 2 लोग चुपचाप रहे, फिर उन्होंने अपनी बात करना शुरू कर दिया। वही संसार की चर्चा, इसकी निंदा, उसकी शिकायत, ये सब करना शुरू कर दिया। उसके बाद लोग चले गए। और आपके बुद्धि ने एक प्रश्न किया कि एक बात बताओ, एकादशी व्रत तो तुमने किया, मौन भी रहे, भगवान का नाम जप कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ये संसारी चर्चा सुनना ठीक नहीं था ना एकादशी के दिन। एकादशी को कहा जाता हरिवासर। हरिवासर मतलब भगवान हरि को प्रिय, हरि का दिन है। इस दिन केवल भगवान का भजन करना है। पहले हमारे यहाँ, जैसे यहाँ पर रविवार शनिवार को छुट्टी होती है सरकारी, पहले हमारे यहाँ पर एकादशी की छुट्टी रहती थी। एकादशी, अमावस, पूर्णिमा, ये सब में कोई काम नहीं किया जाता। उस दिन केवल भजन करो, छुट्टी। तो लेकिन उसमें पर चर्चा पर निंदा हो गया, तो भगवान के चिंतन में बाधा पड़ी। तो पुत्री पंडित जी के मन में हलचल मच गई। बोले कि अब आगे से संसारी चर्चा नहीं सुनेंगे। अगली एकादशी में मौन नहीं रखा उन्होंने। आए लोग अपने आप से कथा शुरू कर दी। अब उनको बोलने का समय ही नहीं। जब तक रहे तब तक कथा करते रहे, जब चले गए तो फिर अपना भजन करने लगे। इस तरह से महाराज ये नियम उन्होंने जीवन भर निभाया। व्यर्थ चर्चा नहीं करते कभी, न किसी को करने देते। जैसे कोई 2 आपस में बोलते, बैठ करके जोर से कहते, नाम 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 जप करो। कोई कहता है सत्संग नहीं, सत्संग नहीं। सत्संग के बहाने फिर थोड़ी देर बाद पराई चर्चा, निंदा शुरू हो जाती है। इसलिए नाम नाम जपो, नाम जपो, नाम को बड़ा जोर। ऐसा आपका जीवन था, यानी गृहस्थ में ही साधु जीवन था। गृहस्थ रहते तो गृहस्थ में थे, लेकिन सब काम साधुओं जैसा थे। इसके बाद महाराज पिताजी की सेवा। माताजी तो चली गई, पत्नी भी चली गई, पिताजी हैं। पिताजी और अपने पुत्र मानस जी
छोटे बालक थे, उसको लेकर के पाठशाला में रहने लगे, क्योंकि घर में अब स्त्री आ गई, एक जो है मिथिला प्रसाद जी की और शिवनंदन जी की, दोनों घर में बहू हैं, इसलिए वहाँ रहना बंद कर दिया। तो जहाँ पढ़ाते थे बच्चों को बिहारी जी के बगीचा में, वहीं पर पिताजी के साथ और मानस जी के पुत्र उनके साथ यहाँ रहने लगे। केवल भोजन के समय घर पे जाते, बाकी से समय ही। तो पिताजी के लिए तख्त पे कंबल सूती बस बिछा करके सामने बिठा देते और कहते कि भगवान का नाम लो, तो उच्चारण करके भगवान का नाम लेते, राम 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 राम। और पिताजी की जब तक इच्छा हो आसन से बैठ के नाम जप करें, कभी चरण नीचे लटका लें, पायदान पे चरण रख के बैठ जाएं, कभी मसनद के सहारे कमर टेक के बैठ, जैसे उनको सुविधा हो ऐसे अपना नाम जप करते। पिताजी बड़े भक्त थे पंडित श्री रामाधीन जी ने, इस तरह से नाम जप किया करते। और गर्मी के दिनों में पुत्री पंडित छात्रों को पढ़ाते हुए अपने हाथ से पिताजी की पंखा भी किया, समय समय पर ताज़ा शीतल जल ला करके पिलाते थे। जाड़े के दिनों में अंगूठी से तापने की व्यवस्था है, इस तरह से, या फिर धूप में तख्त लगा देते। पिताजी जो हमेशा राम 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 जपते रहते। शाम को समय जब सत्संग होता था तो पिताजी की चौकी पर बैठा लेते अपने पास और स्वयं नीचे फर्श पर आसन बिठा करके कथा करते। और पिताजी का नाम महिमा में भाव बढ़े तो बीच बीच में नाम महिमा का भी वर्णन किया करते। इस तरह से पिताजी मंद मंद स्वर में राम नाम का जप करते। कभी कभी थक जाते थे तो नाम जब बंद हो जाता, लेकिन भीतर भीतर चलता रहता। तो जैसे पुत्री पंडित जी को लगा कि पिताजी अब नहीं बोल रहे हैं, तो जोर से पिताजी को संकेत करते हुए कहते, पिताजी नाम बंद हो गया। तो पिताजी फिर शुरू कर देते, फिर नाम जप शुरू कर देते, फिर नाम होता रहा। पिताजी बड़े सरल सीधे स्वभाव के थे, तो वो भी संकेत पाके फिर नाम जप करने लगे। ऐसे दिन भर लगाए रहे। कभी कोई बाहर से आ गया, कोई पिताजी के पास मिलने के लिए, तो बात करने लगे। पुत्री पंडित जी ने देख लिया कि बात कर रहे हैं, फिर बोलेंगे, पिताजी नाम बंद हो गया। पिताजी, एक देवीदास जी पंडित जी के ही परिकर के थे, वो आते रहते थे वहाँ पे। तो पिताजी ने झिल्ला कहा, देखो देखो देवीदास, बच्चा खाए जा। तो पंडित जी पीछे मुंह मोड़ करके हंस जाते और पिताजी फिर राम नाम जप में लग जाते। इस तरह से पिताजी से भजन कराया और इसको पिताजी की परम सेवा मानते। सबसे बड़ी सेवा यह है कि किसी को भजन में लगा। गृहस्थ का कर्तव्य है कि अपने माता पिता पुत्र स्त्री सबको भगवान के भजन में लगाए। ये सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि जीव अनादि काल से भगवान से बिछड़ा हुआ है और जब तक भगवान को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक शांति सुख नहीं मिल सकता है। तो भगवान में जीव को लगाना सबसे बड़ी सेवा है, सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ा धर्म है। इस तरह से पिताजी जो है रात दिन भजन करने लगे। कुछ दिनों के बाद मथुरा प्रसाद जी जो इनसे छोटे थे, उनको हैजा का रोग हो गया और हैजा के रोग में प्राणों का त्याग कर। तो जो उनकी पत्नी थी उनको, और एक बच्चा था छोटा सा, जब वो मर गए तो जो विधवा पत्नी थी मथुरा प्रसाद की, उनको भी नियम में बांध दिया, तपस्या में जीवन भजन करें। पिता मथुरा प्रसाद की मृत्यु होने के बाद पिताजी को बड़ा धक्का लगा, तो संसार से उदासीन रहने लगे और भोजन भी उनका कम हो गया, दूसरों से मिलना जुलना कम हो गया, बस हमेशा केवल भगवान के भजन में लगे रहते।
तो भगवान के भजन में लगे देखकर तो बड़ी खुशी होती थी, लेकिन स्वास्थ्य इनका अब धीरे धीरे गिरने लगा, शरीर में दुर्बलता आने लगी, शरीर कमजोर होने लगा। तो पुसरी पंडित जी बड़ी चिंता होने लगी पिताजी के स्वास्थ्य को देख करके। अब धीरे धीरे ये हुआ कि दस्त का रोग हो गया, कोई चीज खाए तो पचे नहीं। दवाई कराया लेकिन लाभ नहीं मिल रहा था। कुछ दिन के बाद तो ऐसी स्थिति हो गई कि चलने फिरने में असमर्थ हो गए। अब पुसरी पंडित स्वयं पिताजी को अपने कंधे पे बैठा करके शौच के लिए ले जाते और अपने हाथ से उनका मल धोते थे, और मल धोते थे दाहिने हाथ, बाएं से नहीं। बोले बाएं से तो अपना मल धोते हैं, और पिताजी हमारे भगवान हैं, भगवान मानते थे, तो अपने दाहिने हाथ से उनका मल धोते थे और उनके वस्त्रों को धोते थे। इस तरह से पिताजी की सेवा करते थे। एक दिन हाथरस के लाला राम प्रसाद जी आए और आपके पिताजी से पूछने लगे कि बाबा आप पंडित जी से प्रसन्न हो? इतना सुनते ही उनके पिताजी गला अवरुद्ध यानी कुछ बोल गदगद हो गए, उनके आंख से आंसू बहने लगे। मतलब इतना खुश थे पंडित जी की सेवा से। अनेक प्रकार का दवाई किया लेकिन लाभ नहीं हुआ। अंत में आषाढ़ शुक्ला सप्तमी यानी 26 जुलाई 1936 को उनका प्राण त्याग कर दिया उन्होंने और भगवान के धाम को गए। जिस समय वो गए उस समय की घटना है कि पुसरी पंडित जी तो बाहर सो रहे थे और जो शांति थी वो अंदर सो रही। तो शांति ने बताया कि स्वप्न में देखा उन्होंने, स्वप्न में जो है 2 बालक आए 5 वर्ष, उसके शरीर से रोशनी निकल रहा था। एक श्याम वर्ण के थे, एक गौर वर्ण के, और हाथ में लट्टू चकवी का खेल खेल रहे। पिताजी के सामने आकर के खड़े हो गए। पिताजी ने वो राम लक्ष्मण का दर्शन किया और मुख से निकला राम हो, बस इतना कह करके उन्होंने शरीर त्याग दिया। इधर शिवनंदन जी दिल्ली में रहने लगे थे, ज्योतिषी काम करते थे। तो शिवनंदन जी ने देखा कि रात में ही विमान पे पिताजी बैठ करके आकाश मार्ग से जा रहे हैं, उनको सपना। इस तरह से पिताजी को भगवान का धाम प्राप्त हुआ। ऐसा जीवन हो, भजनमय जीवन हो, संतोषमय जीवन हो, दूसरों के लिए दान पुण्य करने का जीवन हो, तो जीव को इसी शरीर से भगवान की प्राप्ति हो जाती। जैसे कि पंडित जी महाराज के पिताजी श्री रामाधीन जी मिश्र और उनकी माता जी पत्नी सबको भगवान का धाम प्राप्त हुआ। और इसी कलयुग में, विशेष ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, 50-60 साल पहले की बात है। तो आज भी सब कुछ संभव है। तो भक्तों का चरित्र, महापुरुषों का चरित्र सुनने से शिक्षा मिलती है कि आज भी सब कुछ हो सकता है। कि हम भी भगवान की भक्ति करेंगे, हमारा भी जीवन उदारता में होगा, हम भी दीन दुखियों की सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, तो हमें भी भगवान मिल सकते हैं, हमारे जीवन में भी सुख शांति प्राप्त हो। पुसरी पंडित जी महाराज संतों की भी सेवा किया करते थे, उसका एक उदाहरण है यहाँ पर। कृपया तिथि रूपेण भवदेश तीर्थका कृता येषां संस्मरणात् पुंसां सद्यः शुध्यन्ति वै गृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्शपाद शौचासनादिभिः। ये प्रसंग श्रीमद् भागवत जी का है। राजा परीक्षित को श्राप मिल गया कि आज से 7वें दिन तुमको
तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा परीक्षित जाकर के गंगा जी के किनारे अपना राजपाट अपने पुत्र को सौंप दिया और गंगा जी के किनारे जाकर के बैठ गए। ये कथा आप लोगों को विस्तार से सुनाएंगे परसों से। अभी तो भक्ति चरित्र चल रहा है, कल जो है कुशल पंडित जी का चरित्र का समापन हो जाएगा। परसों से भागवत जी कथा का श्रवण होगा यहाँ पर। उसमें राजा परीक्षित को कैसे श्राप मिला, कैसे जो है सुखदेव जी ने भागवत सुनाया उनको, परसों से वो कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप लोग जो भी श्रवण करना चाहें, 7 दिन का चलेगा कार्यक्रम। 7 दिन में पूरा भागवत तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन भागवत जी का सार बातें, मुख्य बातें आप लोगों को बताया जाएगा 7 दिनों के अंतर्गत। तो परसों 22 तारीख से श्रीमद् भागवत कथा शुभारंभ हो जाएगा और 23 वो चलेगा, 22 से लेकर 28 तक। और 23 तारीख से 24 तारीख अखंड कीर्तन भी होगा 24 घंटे का। ये सब प्रोग्राम चल रहा है। 22 से 28 तक भागवत कथा है। और भागवत कथा भैया यहाँ पर साजबाज से कुछ है ही नहीं, मनोरंजन का साधन नहीं है, केवल शुद्ध कथा सुनाया जाएगा। तो जिनकी इच्छा हो वो श्रवण करें, सात्विक विधि से कथा। नहीं तो कथाओं में जब तक बाजे संगीत नहीं बजते तब तक कथाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ तो शुद्ध सात्विक रूप से हम कथा करना चाहते हैं। तो 7 दिन तक आप लोग कथा श्रवण करेंगे और 29 मार्च को हवन ये सब समापन हो जाएगा कार्यक्रम का। आप लोग जो भी श्रवण करना चाहें और भी आपके जो संपर्क में हैं उनको भी बताएं, वो भी सुनें। ऐसा कहा गया है कि सत्कर्म करने में यदि कोई सहायता करता है तो उसका पुण्य उसको भी मिलता है। जैसे कोई परिक्रमा करने जा रहा है तो आपने कह दिया ठीक है भैया चले जाओ, तो उसका कुछ हिस्सा आपको मिलेगा। कोई आप कथा सुनने जा रहे हैं, दूसरे का वहाँ पर कथा हो रही है, चलो भैया सुनने के लिए, तो आपको भी उसका पुण्य मिलेगा। जो सत्कर्म में, दान पुण्य में, अच्छे कर्म करने में सहायता करते हैं उसका हिस्सा उसको भी मिलता है। और जो पाप कर्म में सहायता करते हैं, भागीदार बनते हैं, तो जो परामर्श देते हैं अथवा साथ देते हैं, तो पाप में भागीदार उसको भी बनना पड़ता है। ये नियम है। इसीलिए दूसरों को बता दें तो भैया वहाँ पर सुंदर कथा हो रही है, जो लोग सुनना चाहें पधारें। तो प्रसंग ये चल रहा था कि राजा परीक्षित ने सब कुछ त्याग करके गंगा जी के किनारे अन्न जल का त्याग कर दिया। 7 दिन भगवान का भजन करेंगे और अपना उद्धार करें। अनेक ऋषि मुनि आ गए वहाँ पर। राजा ने प्रश्न किया कि मरते समय जीव को क्या करना चाहिए, लेकिन कोई भी ऋषि मुनि उत्तर नहीं दे पा रहे थे कि 7 दिन का ही समय है, इसमें क्या कार्य किया जाए जिससे जीव का कल्याण हो। इसी समय विरक्त वेशधारी सुखदेव जी महाराज वहाँ पर पधारे। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी को साष्टांग प्रणाम किया राजा परीक्षित ने और कहने लगे, प्रभु हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, धन्य हमारा भाग्य है कि जो आप जैसे महापुरुष का दर्शन प्राप्त। क्योंकि जो विरक्त महात्मा हैं, जो संसार से ऊपर उठ चुके हैं, मोह ममता को त्याग चुके हैं, ऐसे संत यदि गृहस्थ के घर आ जाए तो घर तीर्थ रूप बन जाता है, तीर्थ स्वरूप बन जाता है। देखो ये जो तीर्थ हैं, मथुरा, काशी, प्रयाग, हरिद्वार, ये तो अचल तीर्थ वहीं पर रहेंगे, लेकिन संत हैं सचल तीर्थ, चलता फिरता। प्रयागराज हैं संत। तो संत जो है जिस घर में पहुंच जाएं तो घर तीर्थ रूप बन जाता है। और जो लोग जो गृहस्थी भक्ति भाव से उनका स्मरण कर लेते हैं तो घर पवित्र हो जाता है। और वो महात्मा यदि किसी घर आ जाए, उनके दर्शन का सौभाग्य मिल जाए, उनके चरण स्पर्श का सौभाग्य मिल जाए, उनके पाद प्रक्षालन यानी पांव धोने का, आसन
बैठाने का और भोजन कराने का, सेवा का अवसर मिल जाए तो उसके भाग्य का क्या कहना, वो तो बड़ा भाग्यशाली। आपने दर्शन दिया, हम परम सौभाग्यशाली हैं, आप विराजो। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा कि तुम मृत्यु से मत डरो, कि भागवत शास्त्र ऐसा है कि उसका मृत्यु, जो भागवत शास्त्र श्रवण करते हैं, मृत्यु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए तुम निर्भय हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। तो 7 दिन में जो है भागवत की कथा श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया, और तक्षक नाग के आने से पहले ही राजा परीक्षित ने अपना शरीर त्याग दिया, भगवान के धाम में चले। तो ये भागवत कथा विस्तार से आप लोग श्रवण करेंगे। तो संतों की सेवा से क्या लाभ होता है, इस विषय में कहते हैं। न कालिंदी भाता भय कुछ सताता तब उसे, कृपा श्री संतों की कुछ मिल सकी हो जब जिसे। ये कालिंदी भ्राता कौन है? जमुना जी के भाई यानी जमराज। तो जमराज का भय उसको नहीं सताता, सताता है किसको? जिसके ऊपर संतों की कृपा है। संतों की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसको जमराज कुछ नहीं करता। वो कह देता है जमदूतों से वहाँ मत जाना, जिसके घर में कथा कीर्तन होता हो, जिसके घर में भगवान की भक्ति होती हो, उस घर में भूल करके भी नहीं जाना। वो जीव तो भगवान के धाम में जाने का अधिकार है। अहो आए मेरे घर सचल ये तीर्थ इतने, करूं प्यारी सेवा अचिर फलदा जो कुछ बने। एक बार हाथरस में 5-6 साधु संत जो है आए। साधु लोग वृंदावन मथुरा से दर्शन करके लौट रहे थे और उनको कलकत्ता जाना था, तो हाथरस स्टेशन आना पड़ता था, सीधे गाड़ी नहीं थी। तो हाथरस जंक्शन से बैठते थे। और ये साधु लोग कानपुर के रहने वाले थे, तो रात्रि में कहीं ठहरना चाहते थे। कुछ स्थानों पर ठहरने के लिए पूछा, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं बना। एक व्यक्ति ने कहा भैया यहाँ पर एक पंडित जी रहते हैं, तुम लोग वहीं पर चले जाओ। तो पंडित जी के पास आ गए। पंडित जी संतों को देखकर के बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि भक्तों का तो संत ही भगवान। तो बड़े खुश हुए कि आज हमारा धन्य भाग्य है कि सचल तीर्थ हमारे घर पे आ गए हैं, आज सेवा का अवसर मिले। तो श्री पंडित जी ने सभी संतों को साष्टांग प्रणाम किया और सबको आसन देकर के बिठाया और निवेदन किया कि हे संत भगवान, आपने दर्शन देकर के हमें कृतार्थ कर दिया, और मेरे समीप जो कुछ भी साधु संतों की कृपा है, आप मुझे सेवा का अवसर दें। संत लोग तो आए ही थे सेवा लेने, रात्रि विश्राम करना था, और जब रात्रि विश्राम होगा कुछ भोजन की व्यवस्था चाहिए, भूखे कैसे रहेंगे। तो श्री पंडित जी ने संतों के चरणों को धोया, चरणामृत लिया और उनके भोजन की व्यवस्था में जुट गए। लेकिन घर में गरीबी रहती थी, तो चून दाल कुछ था ही नहीं, क्या करें फिर। तो लाला राम प्रसाद जी की दुकान पे गए और संतों की सेवा के लिए चून, घी, दाल, चावल, बूरा, साग सब्जी 2 समय के भोजन के लिए ले आए, उधार। जब उधार नहीं लेते थे, लेकिन संतों की सेवा के लिए उधार ले आए, मांग। शाम को सब संतों ने रसोई बनाई, प्रेम पूर्वक प्रसाद पाया, और शाम को ही प्रार्थना कर दिया कि कल प्रातः काल आप लोग पुनः भोजन बना के ठाकुर जी भोग ला करके जब यहाँ से प्रस्थान। तो संतों ने प्रातः का नित्य कर्म संपन्न किया, ठाकुर जी को रसोई बनाया, पाया और वहाँ से चलने लगे। तब श्री पंडित जी महाराज ने कुछ दक्षिणा भी उनको दे करके विदा किया। संतों ने आशीर्वाद दिया और अपने स्थान को गए। कुछ दूर तक श्री पंडित जी संतों के साथ गए और
जब तक संत लोग आंखों से ओझल नहीं हो गए तब तक उनको देखते रहे एक टक नज़र से। जैसे कि किसी का कोई बेटा बेटी परिवार कहीं चला जाता है, जैसे आया हो मिलने फिर जा रहा, तो लोग उसको छोड़ने जाते हैं और बड़े प्रेम से देखते हैं। लेकिन कुसरी पंडित जी के लिए तो संत ही अपने परिवार थे, अपने स्वजन संबंधी। तो जैसा संसारी लोगों का अपने संसारी संबंधों में प्रेम होता है, वैसे ही पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज का संतों में प्रेम था, भक्तों में प्रेम था। जब तक वो दिखते रहे तब तक देखते रहे। जब दिखना बंद हो गया तो संतों के चरणों के रज में माथा टेका और रज को अपने सिर पे धारण किया, मुख में डाला। फिर पाठशाला की ओर लौट गए। वहाँ पर सभी विद्यार्थी लोग आ चुके थे और भी बहुत से लोग थे। कुसरी पंडित जी के ये संतों प्रति भाव देख करके गदगद हो गए। संतों प्रति बड़ा सुंदर भाव है। संत श्री रविदास जी महाराज कहते हैं, आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। करूं दंडवत गुरु चरण पखारूं, करूं दंडवत गुरु चरण पखारूं, तन मन धन गुरु चरणन बारूं, तन मन धन गुरु चरणन बारूं। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। ऐसा भाव संतों में होना चाहिए कि मेरे घर साक्षात राम जी का जो प्यारा है संत वो आए हैं, तो उनको दंडवत करें, उनका चरण पकड़ें, तन मन धन उनके चरणों में बांधें। और जब संत घर में आते तो क्या होता है, सुखमय भवन पवित्रमय अंगना, पवित्रमय अंगना, हरिजन बैठा हरि गुण गन गावना, हरिजन बैठा हरि गुण गन गावना। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। संतों का आने से घर जो है सुखमय बन जाता है, पवित्र हो जाता है। और संत लोग क्या करते हैं, भगवान का गुण गाते हैं, भजन करते हैं, उससे वातावरण परम पवित्र होता है। और संत लोग क्या करते हैं, भगवान की कथा करते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, अपने तरते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। कथा करे और ज्ञान विचारे, कथा करे और ज्ञान विचारे, आप तरे और औरन को तारे, आप तरे और औरन को तारे। कहे
संत भले ही पधारे, भले ही पधारे, जन्म जन्म का कारज सारे। कहे रविदास संत भले ही पधारे, भले ही पधारे, जन्म जन्म का कारज सारे। आज के दिवस में जाऊं बलिहारा, जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। तो संतों के घर में पधारने से घर पवित्र हो जाता है और जन्म जन्म के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। इस तरह से संतों के प्रति, भक्तों के प्रति बड़ा प्रेम है। और आगे की कथा थोड़ा सा प्रसंग है। भागवत कथा किया करते थे तुलसी पंडित जी, लेकिन अब उन्होंने भागवत की कथा को निःशुल्क कर दिया। कोई पैसा नहीं लेते थे, गरीब अमीर जो कराना चाहें सोई करावे। केवल कथा कीर्तन होता था भगवान की पूजा की। अब कोई भी कीर्तन के लिए बुलाता, कथा के लिए बुलाता तो वहाँ चले जाते। किसी से कोई लेते नहीं थे, किसी के यहाँ खाते पीते। कोई प्रसाद बंटवाने लगते तो प्रसाद बांटने का भी मना कर देते, बोले कि हमारे कथा गरीब अमीर जो कराना चाहे सबके लिए। अब किसी गरीब के पास प्रसाद बांटने की व्यवस्था नहीं हुई तो कथा करने में संकोच करेंगे। इसलिए कथा के पश्चात ठाकुर जी के चरण प्रसादी तुलसी जी और चरणामृत बांट। व्यास आसन के लिए एक तख्त या बड़ी चौकी डाल दिया जाता, बस हो गया। कथा में बिछावन के लिए कोई प्रबंध नहीं, जो बिछा के बैठना चाहे अपने साथ लिया, ये नहीं। तो कथा में पैसे की कोई जरूरत, बिना पैसे का गली गली घर घर में कथा कीर्तन सत्संग प्रारंभ हो गया। अब रात दिन बस एक नशा धुन सवार हो गया, कथा कीर्तन में ही रम गए महाराज। भगवान का गुणगान करना, चिंतन करना, भगवान नाम कीर्तन करना, कथा करना, ये होने लगा। और जब रात दिन ये होने लगा तो सात्विक भाव शरीर में भर गया। ग्रंथावली अनुशीलन, नित्य पाठ सत्संग, समुद्र मधुर हरि नाम जप, छिन प्रति नव नव रंग। नए नए उत्साह से सत्संग करते हैं, हरि का नाम मधुर स्वर में कीर्तन करा। नित्य कृत हो अखरन लगे, भूख नींद व्यवहार, डूब गए हरि भजन में, भूल गए संसार। भगवान के लीला गुणगान में, कीर्तन में इतने डूब गए कि 24 घंटा इसी में डूबे रहे। भोजन यही बन गया हमारा, भूख प्यास नींद व्यवहार ये सब भूल गए। चिंता उदरों की तजी, लगे भजन श्री राम, सब कुछ लोभी छाड़ जिमी, करे उपार्जन दान। जैसे लोभी आदमी रात दिन पैसे के लिए कर देता है। रात में भी जैसे परिक्रमा चलता है कि राज्य में, तो एकादशी से पूर्णमासी तक 5 दिन सोते ही नहीं है दुकानदार लोग। रात दिन जो है धन के लिए सब भूल जाते हैं। ऐसे ही भजन में लग जाना है उसी बनी की रात दिन। देह देह संबंध की चिंता मन जब तान, तब लगी पग पड़ते नहीं, प्रेम गली के मान। जब तक संसार की चिंता, शरीर की चिंता है, परिवार की चिंता है, तब तक इस प्रेम गली में जाना कठिन। कृष्ण कथा में मन रमो, सुफल भय सबने, धर्म कर्म गुण ज्ञान सब, बादी बिना हरि प्रेम। कृष्ण कथा में मन लग गया
उनका जीवन सफल हो जाता है महाराज। संतत श्री हरि भजन में पंडित जी असलो, साधु की सी साधना रोज जोर में घोर। इस तरह से पंडित जी महाराज रात दिन भजन में लगे रहने लगे, और अकेले भजन में नहीं लगे, साथ में 100-200 लोग भी भजन करते थे। आप तरे और को तारे, हाथरस के बहुत से लोग कथा सत्संग से प्रभावित हुए। 100-200 लोग इनके कथा सत्संग में रोज आते थे और नाम जप करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे। अनेक लोगों का जीवन बदल गया कथा सत्संग कीर्तन से। ऐसा चल ही रहा था, पराकाष्ठा, बस खाना पीना सोना जागना सब बंद, केवल 24 घंटा भजन ही भजन, भजन कथा कीर्तन की बाढ़ आ गई। और मन में विचार आया कि जो है एक बार अयोध्या धाम चले तीर्थ करने। भगवान राम का दर्शन, भगवान राम के भगत थे, लेकिन अयोध्या जाने से पहले जो वृंदावन वाले हैं ये बगल में, वृंदावन वाले ने कहा कि ये उतना दूर क्यों जाएंगे, इसको यहीं रखो। तो वृंदावन वाले रास बिहारी बन के आ गए। तो किस तरह से हाथरस में रास लीला हुई और किस तरह से श्री पंडित जी के मन को हर लिया, किस तरह से पागल हो गए, दीवाना बन गए, और कैसे घर छोड़ दिया, कैसे गिरिराज जी में आए, इस घटना की चर्चा कल की कथा में आप लोग सुनेंगे। ठीक समय से 3:30 बजे आ जाएं आप लोग, 3:30 बजे से 5:30 बजे सब लोग थोड़ा देर कीर्तन करिए, उसके बाद भगवान की आरती हुई। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। बोलो भक्त भगवान की। सब लोग खड़े हो जाएं, भगवान की आरती करें। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे, इस धन्य
यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। यह भक्त भगवत की कथा सब विश्व का मंगल करे। नर जाति जग माया विवश अज्ञान तम में पगे गई। नर जाति जग माया विवश अज्ञान तम में पगे गई। जन भारती आभा तभी जग जग गई जगमग गई। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हर। अज्ञान माया मोह तम की काली मां कलई धूली। अज्ञान माया मोह तम की काली मां कलई धूली। सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाएं खिली। सत प्रेम समता सत्य सुख सुचि कंज कलिकाएं खिली। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। इस भक्त माला के सकल करि हरि भक्त जन दया करो। इस भक्त माला के सकल हरि भक्त जन दया करो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। सच्ची अहिंसा भक्ति में विज्ञान दे माया हरो। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। इस धन्य नाभा भारती की आरती आरती हरे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री बाबा महाराज की जय। श्री बाबा के लाला की जय। लाला के बाबा की जय। लाला और बाबा दोनों की जय। श्री भक्तमाल महाराज की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। गौ माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। हर हर हर